नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज से हम हिंदी का अध्यापन करने वाले हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर भी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नया वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाएगा और आपको पता चल जाएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं 10वीं कक्षा की पढ़ाई। 10वीं की पहली कविता है भारत महिमा, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बहुमुखी प्रतिभा यानी ये सिर्फ कवि नहीं है, तो आप कवि है, नाटककार है, कथाकार है, उपन्यासकार है, निबंधकार है। और इनकी कविताओं में से मानवोचित गुणों का भी दर्शन हमें होता है, प्रकृति के सौंदर्य का भी दर्शन होता है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने हमारे भारतवर्ष के गौरवशाली अतीत को हमारे सामने सजीव रूप से रखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि हर एक भारतवासी को अपने भारतवर्ष पर गर्व होना चाहिए। इतना ही नहीं तो अपने देश के प्रति सर्वस्व हमें न्यौछावर करना मंजूर होना चाहिए। हमें उसके लिए अपने बलिदान करने के लिए आगे पीछे नहीं देखना है। तो शुरू करते हैं पहली कविता भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दी उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अब हिमालय का आंगन कौन सा है? तो हिमालय का आंगन है हमारा भारतवर्ष। और हमारे भारतवर्ष में, हमारे पूर्व में बसे हुए इस देश में सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती है। और ये सुबह जो है वो क्या करती है? इस भारत देश को उपहार देती है। कौन सा उपहार देती है? किरणों का उपहार देती है। उपहार यानी भेंट। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा यानी सुबह और अभिनंदन यानी स्वागत। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। ये सुबह सुबह जब आती है तो ये इस भारतवर्ष का सबसे पहले स्वागत करती है। और कैसे स्वागत करती है? तो हीरो का हार पहनाकर। अब ये सुबह हीरो का हार कैसे पहनाती है? इस चमकीले बर्फ पर, इस हिमालय पर सुबह सुबह की ओस की बूंदों पर सूरज की पहली पहली किरणें जब पड़ती है तो वो हीरो जैसी चमकती है। और ये हीरो का हार जो है सुबह सुबह हमारे भारतवर्ष को पहनाती है। आगे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगे हम यानी सबसे पहले हमारे भारतवर्ष में हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है। लगे जगाने विश्व, उसके बाद हमने इस ज्ञान को सारे विश्व में प्रदान किया है, दूसरों को दिया है। लोक में फैला फिर आलोक। जब हमने ज्ञान देकर लोगों के अज्ञान का अंधकार दूर किया है, तब जो है सारे लोगों में आलोक यानी प्रकाश फैला है, ज्ञान का प्रकाश फैला है। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योमतम यानी इस आकाश में जो तम यानी अंधकार, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, ये अंधकार, ये अज्ञान का अंधकार तब दूर हुआ है। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अखिल यानी संपूर्ण, अखिल यानी संपूर्ण, संस्कृति यानी संसार, ये पूरा संसार जो है हो उठी अशोक। अशोक का मतलब है शोक विरहित। शोक, उनका सारे संसार का शोक जो है दूर हुआ। कैसे दूर हुआ? जब अज्ञान का अंधकार हमने दूर किया है, भारतवर्ष के लोगों ने दूर किया है, तब इस संसार का अज्ञान का अंधकार दूर हुआ और सब लोगों के जो दुख दूर हुए हैं और सब शोक विरहित हुए हैं। तो यहाँ हमारे कठिन शब्द कौन से हैं? आलोक। आलोक यानी क्या?
प्रकाश। आलोक यानी प्रकाश। व्योम यानी आकाश। व्योम आकाश। तम अंधकार। तम यानी अंधकार। आप लोग भी जब भी कठिन शब्द आते हैं तो वो कठिन शब्द या तो किताब पर लिख लीजिए या अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि कविता का अर्थ लिखते समय आपको कोई कठिनाई ना हो। पुंज यानी समूह। पुंज समूह। अखिल यानी संपूर्ण। अखिल यानी संपूर्ण। और संस्कृति। अखिल संस्कृति यानी संसार, विश्व। और अशोक, शोक रहित। तो इस तरह से इन दो पंक्तियों का जो अर्थ है वो ध्यान में आया है कि जगे हम लगे जगाने विश्व, अखिल लोक में फैला आलोक। व्योमतम पुंज तब हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कि हमें पहले ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने दूसरों का, लोगों का, संसार का अज्ञान दूर किया, और अज्ञान दूर होने के बाद जो है सब लोग जो है शोक विरहित हो उठे। आगे की दो पंक्तियां देखिए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने, विमल यानी बहुत पवित्र, वाणी यानी हमारी सरस्वती देवी हमारे जिह्वा पर वास करती है, हमारे जिह्वा पर बैठती है। और ऐसे ही सरस्वती देवी जिसने अपने हाथों में, और कैसे हाथों में, तो कमल जैसे कोमल हाथों में जब वीणा थाम ली है, वीणा ले ली है, तब क्या हुआ और कैसे ली उन्होंने वीणा अपने हाथों में, तो बहुत प्रेम से ली है। सप्रीत यानी बहुत प्रेम से, यानी हमारे सरस्वती देवी ने जब अपने हाथों में, कमल जैसे कोमल हाथों में जब बहुत प्यार से वीणा थाम ली है, वीणा हाथ में ली है, तब क्या हुआ है, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। हमारे सप्त नदियों वाले, 7 नदियों वाले हमारे भारतवर्ष में 7 स्वर जो है गूंज उठे हैं, 7 स्वरों का निर्माण हुआ है। छिड़ा तब मधुर साम संगीत। साम संगीत यानी कहा जाता है सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है, संगीत का निर्माण हुआ है। और जब सरस्वती देवी ने वीणा को छेड़ा है तब सामवेद में संगीत का निर्माण हुआ है। तो यह कठिन शब्द कौन से है? विमल यानी पवित्र। विमल यानी पवित्र। सप्रीत, सप्रीत यानी सस्नेह। प्रेम से। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। साम का यह अर्थ है सामवेद। आगे की दो पंक्तियां देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। हमारे यहाँ सिर्फ शस्त्रास्त्रों की विजय नहीं हुई है, हमारे यहाँ सिर्फ युद्ध नहीं जीते गए हैं, तो हमारे यहाँ इस भारतवर्ष के लोगों के मन भी जीते गए हैं।
यहाँ धर्म की रही धरा पर धूम, यानी इस भारतवर्ष के धरती पर, धरा यानी धरती पर धर्म की धूम रही है। धर्म की धूम यानी क्या? धर्म बलशाली क्यों रहा है? क्यों? धर्म यानी क्या है? मानवता है, सामाजिक दायित्व है, और इसलिए लोगों की भलाई जिसमें है वो ज्यादा सोचा गया है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर खूब। सम्राट अशोक की परंपरा सभी लोग जानते हैं कि इतना बड़ा सम्राट जब रक्तपात देखकर उनका मन परिवर्तन हुआ है, तब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है और घर घर उन्होंने घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया है। हमारा देश कैसा है देखिए। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। अब यहाँ घोरी यानी कौन? मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान का जब युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने ये युद्ध जीत लिया और उन्होंने जीतने के बाद मोहम्मद घोरी उनका खात्मा नहीं किया है, उन्हें समाप्त नहीं किया है, उन्हें मार नहीं दिया है, उन्हें छोड़ दिया है, उन पर दया दिखलाई है। घोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। सम्राट अशोक जो है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इनके साथ जो है बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार करने चीन तक पहुंच चुके थे। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वर्ण भूमि यानी म्यांमार जो आज है, उस स्वर्ण भूमि को त्रिरत्न प्रदान किए हैं। ये त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध यानी गौतम बुद्ध जो स्वयं अंतर्ज्ञानी हुए हैं, धम्म यानी बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की दीक्षा, और संघ यानी संगठन, और शील की सिंहल को भी सृष्टि। जो पंचशील का तत्व बौद्ध धर्म में है वो भी इन्होंने श्रीलंका तक को वहां पहुंचाया है। अब ये पंचशील क्या है? पंचशील के 5 तत्व जो है वो जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगर मनुष्य जीता है तो इन 5 तत्वों के अनुसार ही वो जीता है, जिसमें सबसे पहले है अहिंसा, अस्तेय। अहिंसा यानी किसी को दुखाना नहीं है, मारना नहीं है। मारना यानी शस्त्रोस्त्र से ही नहीं तो शब्दों से भी नहीं हिंसा करनी है। अस्तेय यानी चोरी नहीं करनी है। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। अपरिग्रह, जो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है हमारे पास, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उस चीजों का संचय नहीं करना है। वो चीजें जिसे जरूरत है उसे देनी चाहिए। सत्य, हमेशा सत्य वचन हमें बोलना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन हमें करना चाहिए। ये दृष्टि जो है बौद्ध धर्म की सम्राट अशोक ने इस सारे विश्व को प्रदान की है। आगे जो है कहते हैं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। लोग जो है भूमि छीन लेते हैं, युद्ध करते हैं, जमीन जीतते हैं और अपना बसेरा वहां करते हैं, लेकिन हमने कभी किसी का नहीं छीना है। हमारी जन्मभूमि ही यही है। हमने अपनी जन्मभूमि का सिर्फ रक्षण किया है। हम प्रकृति का रहा पालना यही, प्रकृति का सौंदर्य खुद ब खुद हमारे भारतवर्ष में बनता है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए नहीं, हम कहीं दूसरी ओर से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। जैसे अंग्रेज आए थे और हमारे भारतवर्ष में 150 वर्ष जो है शासन करके चले गए, उस तरह से हम कहीं से आए नहीं हैं। हमने किसी पर जोर जबरदस्ती की नहीं है, ना ही हमने किसी पर आक्रमण किया है। हमारा जन्म यहाँ हुआ है और हम यही के हैं और प्रकृति ने ही हमें पाला है। इस प्रकृति ने, इस निसर्ग का खुद ब खुद हमें जो है दान दिया है। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में बहुत सारे कठिन शब्द हैं और उन सारे कठिन शब्दों के अर्थ इस वीडियो के अंत में आपको बोर्ड पर लिखे हुए मिल जाएंगे। आगे कवि क्या कहते हैं? चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे यहाँ के लोग कैसे थे? पूत यानी पुत्र, चरित थे, वो चारित्र्यवान थे, वो पवित्र थे,
और उनके भुजाओं में, उनके हाथों में, उनकी बांसों में शक्ति थी, वो शक्तिवान थे। लेकिन ऐसा होकर भी वो बड़े ही विनम्र थे। विनम्रता, नम्रता हमारे यश का जो है सबसे अहम भाग है। और इसलिए हमारे जो पुत्र है वो सब बड़े ही विनम्र थे। हृदय के गौरव में था गर्व। उनके हृदय में अपने भारतवर्ष के प्रति अभिमान था, अपने भारतवर्ष की गौरवशाली संस्कृति के प्रति अभिमान था। गर्व था यानी अभिमान था। किसी को देख न सके विपन्न। और हमारे यहाँ के हम सब लोग किसी को भी विपन्न यानी दुखी अवस्था में नहीं देख सकते। आगे कवि कहते हैं, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कि हमारे जो संचय में हमेशा दान की भावना रहती थी। हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी भी धन का संचय नहीं करते थे। हम दूसरों को देने के लिए, जरूरतमंद को देने के लिए, दान देने के लिए हमने हमेशा संचय किया है। हमारे यहाँ और एक संस्कृति का प्रमुख भाग था अतिथि देवो भव। हम मेहमानों को हमेशा भगवान का रूप मानते थे। हमारे वचन में सत्यता थी, हमारे हृदय में तेज था, हमारे वाणी में, हृदय में तेज था। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, टेव यानी आदर। हमें अपने वचन, प्रतिज्ञा, जो हमने कहा है, जो हमने प्रतिज्ञा ली है, जो हमने शब्द कहे हैं, जो हमने वचन दिए हैं, वो निभाने की हमारी हमेशा आदत रही है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। देखिए, ये हमारे गौरवशाली परंपरा है। हमारे देश में अनेक महारथी होके गए हैं और उन रथी महारथी जैसे हम भी हैं। आज हम कवि कहते हैं कि आज की पीढ़ी का भी रक्त, वही पुरखों का रक्त हम में भी है। ये देश, ये भारतवर्ष, ये भी वही देश है। हमारे भुजाओं में, हमारे अंतरात्मा में साहस भी उसी प्रकार का है। हमें ज्ञान भी उन्हीं जैसा ज्ञान है। हमारी शांति भी तब जैसी शांति थी, आज भी हम वैसी ही शांति चाहते हैं। हमारे पास अगर कोई टकराना चाहे तो शक्ति भी हमारे पास उतनी ही है, वही है शक्ति। क्योंकि हम उन्हीं दिव्य आर्यों की संतानें हैं कि जिन्होंने इतने सारे पराक्रम किए हैं, जिनका चरित्र इतना निर्मल था, इतना पवित्र था। आज हम भी उन्हीं के सुपुत्र हैं, हम उन्हीं के संतानें हैं। आगे आखिर में कवि कहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि कहते हैं, हमें अगर जीना है तो इसी मातृभूमि के लिए जीना है, इसी भारतवर्ष के लिए जीना है। क्योंकि इस भारतवर्ष के अनंत उपकार हम पर है। हम हमेशा ऋणी रहेंगे इस देश के, और इसका अभिमान हमें है। ये बहुत खुशी की बात है कि यही अभिमान रहे, यह हर्ष, कि इसका हमें हमेशा अपने हृदय में अभिमान है। इससे बड़ी खुशी की बात, इससे बड़ा आनंद और कोई नहीं हो सकता। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, कि हम इस भूमि के लिए हमारा सर्वस्व निछावर कर देंगे, क्योंकि ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। प्रिय छात्रों, प्रिय विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको कोई मुश्किल हो, आपको कोई प्रश्न हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न ज़रूर डालिए। मैं आपके शंका का समाधान ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।